370 और 35A ना किसी एक रीजन के लिए था, ना किसी एक जात के लिए था, ना किसी एक बरादरी के लिए था। अरे भाई, एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, एक स्लोगन था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उसको नहीं मानता। वो एक आदमी का नारा था, वो कोई नेशन का नारा नहीं था। स्पेशल स्टेटस का आइन में जिक्र ही नहीं है। और किसी ने कहा वो दफन हो गया है। शायद उनको याद नहीं, एक परिंदा है जिसको फोनेक्स भी कहते हैं, और वो मरता है, मरने के बाद उसकी एशेस से फिर जिंदा होता है। तो ये 370 वो फोनेक्स है, ये राख दबी है, और ये फिर जिंदा होगा, और रियासत भी वापस आएगी, और हमारी स्पेशल प्रोटेक्शन। आई एडमिट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस था नहीं, और ना ही हम उसको स्पेशल स्टेटस मांगते हैं। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमको हमारे आइन बनाने वालों ने, जिसको आइन साज असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उन्होंने हमको दिया था। और एक और, इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, लेट मी टेल यू, जिस तरह वो एब्रोगेट किया गया वो गैर आईनी है, और वो लोगों का हक है, क्योंकि ये जमानत कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दी थी, ये किसी एक पार्टी को नहीं दी थी। और 370 और 35A, जिस तरह हमारे एक साथी ने बिल्कुल बजा फरमाया, 370 और 35A ना किसी एक रीजन के लिए था, ना किसी एक जात के लिए था, ना किसी एक बरादरी के लिए था। अपने ही, वो शेर है अल्लामा इकबाल का, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो तुम्हारे लिए भी तो था भाई, तुम्हारे बच्चों के लिए भी प्रोटेक्शन थी, वो आपकी जमीनों की भी प्रोटेक्शन थी उसमें 35A में। वो सिर्फ कोई कश्मीर वालों की नहीं थी, रजौरी पुंछ वालों की, जिस रीजन को आप पहचानते भी नहीं, उसकी भी नहीं खाली थी। वो चनाब वैली के लिए खाली नहीं था, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। और 35A इज अ रिकॉग्निशन ऑफ एन ऑर्डर इशूड बाय द महाराजा। वो किसी कोई नेगोशिएशन से नहीं आया था। शायद आपने, अगर किसी ने तारीख पढ़ी होगी, 1925 में पहला ऑर्डर निकला। 1925 में एक ऑर्डर निकला, महाराजा ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई जम्मू में, क्योंकि जम्मू में द बेस्ट बनास्पति ऑफ द वर्ल्ड वाज कल्टीवेटेड इन आरएसपुरा एंड एडजॉइनिंग एरिया, और वो एक्सपोर्ट होती थी उस वक्त, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी हम पे, विलायत जाती थी वो। और लॉजिक ये था कि ये जो आरएसपुरा सियालकोट के साथ लिंक था, यहां की सारी जमीन लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। महाराजा साहब ने 1925 में एक ऑर्डर किया था कि भाई कोई भी आदमी इस एरिया में जो स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट को रियासत बाशिंदा कहते थे, रियासत बाशिंदा नहीं होगा, बैरूनी जो है, बैरूनी मीन्स हमारा तो मुल्क था, कोई आदमी यहां जमीन नहीं खरीद सकता है। तो कुछ वकीलों के पास गए, उन्होंने कहा भाई सेल पे पाबंदी है, तो उन्होंने मार्टगेज करना शुरू कर दी। मार्टगेज पे सस्ते दामों पे 100 साल के लिए, 50 साल के लिए वो जमीनें मार्टगेज होना शुरू हो गई। देन इन 1927 महाराजा imposed a blanket ban on alienation, जिसमें ना कोई सेल हो सकती है और ना ही कोई मार्टगेज हो सकती है। और उसी ऑर्डर में कहा कि गैर रियासत बाशिंदा जो होगा वो यहां नौकरी भी नहीं कर पाएगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक था, और वो मूवमेंट जम्मू से उठी थी, जिस मूवमेंट के रिस्पांस में ये ऑर्डर आया। वही राइट जो था जम्मू कश्मीर की आवाम का, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने तस्लीम किया। और जब 1950 में आइन जो है वो वजूद में आया, तो उसमें आर्टिकल 370 रखा गया। लेकिन 370 में जमीन और नौकरियों की प्रोटेक्शन नहीं थी। बाद में 35A थ्रू अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसको, वो आपके लिए गैर जरूरी हो सकता है, आपके बच्चों को नौकरी की जरूरत नहीं, मगर हमें जरूरत है। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के आके, हमें जरूरत है। आपको नहीं जरूरत होगी, आपके बच्चों को शायद प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है लैंड की, लेकिन याद रखना कलहाड़ी आप पे ही गिरी है। हम तक पहुंचेगी हम तक भी, लेकिन पहली जो कलहाड़ी गिरी वार हुआ है वो आप लोगों के हुआ, जम्मू में हुआ, सांबा में हुआ, कठुआ में हुआ। और आज भी बहुत सारे महकमा जात ऐसे हैं जिनमें बाहर के लोग कंट्रेक्चुअल यहां आए हैं, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट, और आप ही लोगों ने उस वक्त अश्योर किया था कि हम
370 को तो एब्रोगेट किया हमने, इसको गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से, लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर की आवाम को 2 प्रोटेक्शंस देंगे। एक तो जल्द से जल्द रियासत वापस करेंगे, एक इनकी नौकरियां और जमीनें इनकी हम प्रोटेक्ट करेंगे। मगर उसके बाद ये आपकी आने वाली नस्लें आपसे जरूर पूछेंगी आप क्यों खामोश हैं, क्योंकि आपके मास्टर जो दिल्ली में बैठे हो नाराज हो जाएंगे कि भाई मुझे हक है, ये मैं अपना हक छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी आने वाली नस्ल का हक जो है उसको भी जामन रख दूं, उसको भी किसी के कदमों में जाके गिरा दूं। मेरा ये हक है कि मैं अपनी जमीन को छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं आने वाली नस्ल की, अपने बच्चों की जमीन को किसी के हवाले कर दूं। इसलिए मैं रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए कि कुछ यहाँ अदर साइड से कुछ बेंचर्स ने कहा, कुछ ऑनरेबल एमएलएज ने, कि इस स्पेशल स्टेटस का कहीं जिक्र नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल मुराद दी गई है। आप आर्टिकल 371 अगर पढ़ेंगे, मोर देन 16 स्टेट्स जो हैं दे एंजॉय मोर प्रिविलेजेस देन वी वर एंजॉयिंग अंडर आर्टिकल 370। वहां क्यों नहीं आपको अखंड भारत याद आता? वहां क्यों नहीं आपको एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान याद नहीं आता? वहां आप भूल जाते हैं, आप अपने ही दुश्मन हैं, आप अपने ही दुश्मन हैं। अरे भाई बैठिए बैठिए, आपको 2 संविधान आज डिमांड हो रहे हैं, अभी भी डिमांड हो रहा है, और 2 संविधान, मेरी बात सुनिए आप, 2 संविधान आज भी डिमांड हो रहा है, उस पर आप नेगोशिएट भी कर रहे हैं, नाराज मांग रहे हैं कि हमको संविधान अलग हमारा। और मेरी बात सुने आपका एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान क्यों नहीं आता? जब आप नॉर्थ ईस्ट में, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की असेंबली का बना हुआ कानून भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई नहीं होता है, जब तक कि वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो उसको अप्रूव नहीं करती, आप मूव नहीं कर सकते हैं। भाई टाइम हमारा टाइम अलग है, आपका टाइम हम नहीं लेंगे। हाँ बैठिए प्लीज, हमारा टाइम अलग है और आपका टाइम हम नहीं खाएंगे। मुझे ये बताएं आपका वो नारा जो है, अरे भाई एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, एक स्लोगन था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। वो एक आदमी का नारा था, वो कोई नेशन का नारा नहीं था, वो एक फर्द का नारा था, एक फर्द की सोच थी। हम उस पर नहीं यकीन करते हैं। हम कहते हैं कि हर रियासत को आजादी दी जाए और इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाए, हर रियासत को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, जिस तरह अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना फ्लैग है, हमें भी दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाएगा हमको? कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये? इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? कहां लिखा है, कहां लिखा है मुझे बता दो आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है ये? कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक झंडा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक फ्लैग होगा। बहुत सारी रियासतें हैं जिनका अपना आज भी फ्लैग है, बहुत सारी रियासतें हैं जो आज भी अपने फंक्शन में अलग फ्लैग अपना रखती हैं। मैं बता सकता हूं आपको, मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, मुझे बताओ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? हमने सुना था मुझे मिर्ची लगे तो हम क्या करें, वो इनको बड़ा फिट रहता है, अब इनको मिर्ची लग जाता है, सच्चाई को समझो, मुझे ये बताओ, हजम करो, उठाओ नीचे, बोलो कितनी रियासतों को अपना फ्लैग है? आज भी, आज की डेट में भी मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस हो, मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर का आइन वापस हो, जम्मू कश्मीर का फ्लैग वापस हो, मैं आज भी चाहता हूं ये। इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है। मुझे एक जगह बता दो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस मुल्क का सिर्फ एक फ्लैग होगा, एक आइन होगा, बताओ मुझे। आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं है, आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं है, आप बता दो कहां लिखा है ये? ये आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा नहीं है। ये आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा नहीं है। इसके बाद मैं बजट पे भी आऊंगा, एक बेहतरीन बजट बेसिकली रिकंसिलिएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं